हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं अभी की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.9 फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हर ब्रांच में, इच ब्रांच में हम लोगों को करंट फ्लो करना है, मतलब एबी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एडी में, बीसी में, सीडी में, लाइक दिस। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन स्टूडेंट होता है, दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है स्टूडेंट कि उस केस में इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता और बहुत ही आसान हमारे लिए इसका कैलकुलेशन हो जाता। इधर भी 10 + 5 15 ओम का इधर रेजिस्टेंस हो जाता, इधर भी 5 + 10 15 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता टोटल। तो यहाँ से जो करंट निकलता वो टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इधर और इधर, मतलब बहुत आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता। स्टूडेंट ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मली इस डायग्राम को देखने के बाद ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसको देखते के साथ स्टूडेंट के ध्यान में आता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का कंडीशन। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं 10 × 10 इसका वैल्यू आया 100 और जबकि इधर का ये दोनों का प्रोडक्ट 5 × 5 ये 25 बराबर नहीं है, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसका मतलब है कि करंट इस ब्रांच में भी फ्लो करेगा, बीडी में भी फ्लो करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को ऑब्वियस है जब करंट सब ब्रांच में जाएगा तो जनरल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या है कि जनरल तरीके से सपोज कीजिए कि क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ भाई यहाँ से आई करंट इस ब्रांच में इस तरह से आई करंट इन करना है यहाँ पर। अब ये आई करंट जो स्टूडेंट यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा। ठीक है, जो नॉर्मल जो प्रोसीजर स्टूडेंट्स होता है ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आई करंट यहाँ पर गया तो ये मान लिया सपोज करते हैं कि यहाँ पर दोनों बटा है तो दिस इज I1 दिस इज I2। चलिए ठीक है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, सो दैट I = I1 + I2। चलिए ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि फिर ये I1 जो यहाँ पर करंट गया इसको फिर फर्दर फिर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये I1 और I2 हो गया तो I1 को इधर मान लेते हैं, ये I3 गया तो इधर हो जाएगा आपका I1 - I3 एंड लाइक दिस। एक नया I3 करंट, I3 वैल्यू का फिर इधर शो करते हैं, या I3 आप इधर कर सकते हैं तो I1 - I3 इधर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस तरह से करते हैं, जैसे I1 यहाँ पे गया तो मान लेते हैं इधर, फिर यहाँ पर फिर ये बटेगा, इसका डिवीजन होगा तो ये I3 हो गया, दिस इज I1 - I3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप करंट का कर सकते हैं और फर्दर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हुए इक्वेशन वगैरह लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि फाइनली आपको 3 इक्वेशन चाहिए, चूंकि आपने 3 अननोन आप यूज कर रहे हैं, I1, I2, I3, इनफैक्ट एक और भी I भी अननोन है, I = I1 + I2 एंड लाइक दिस। तो काफ़ी सारे अननोन आ रहे हैं, ऑब्वियस है ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिस विल टेक सम टाइम। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट, एक छोटा सा दूसरा कंसेप्ट सिमेट्रिसिटी का यहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट। इस डायग्राम को स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए तो ये डायग्राम जो है आपका, ये जो ब्रांच है BD ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अबाउट सिमेट्रिकल है, इस ब्रांच के अबाउट सिमेट्रिकल है, ध्यान दीजिएगा। 10 ओम इधर 5 ओम इधर 5 ओम। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से अब देखिए, सिमेट्रिसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये आई करंट यहाँ इन कर रहा है तो मानते हैं चलिए ये डिवाइड हुआ, यहाँ पर इस ब्रांच में आपका गया 10 ओम वाले में I1 करंट गया, तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से स्टूडेंट निश्चित रूप से जब यहाँ पर I1 करंट इस 10 ओम से जा रहा है तो इस 10 ओम से भी यहाँ से I1 करंट इधर से आना चाहिए, इस 10 ओम से। सिमेट्रिसिटी, क्योंकि बिल्कुल करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, हर पॉइंट पर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक वे में होगा। तो फाइनली I1 करंट इधर से इन किया है 10 ओम में, तो इधर से भी फाइनली 10 ओम का I1 वैल्यू का करंट इस 10 ओम से आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह इस 5 ओम से अगर यहाँ पर I2 करंट इन किया है तो इस 5 ओम से भी यहाँ पर I2 करंट आएगा,
सिमेट्री के हिसाब से I2 करंट आएगा एंड सो दैट कि फाइनली फिर से ये I1 और I2 मिलकर आपको I करंट दे देगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्लियर स्टूडेंट? तो सिमेट्रिसिटी के कंसेप्ट का यूज करते हुए इस तरह से आप जब करंट को डिवाइड कर देते हैं कि भाई यहाँ पर I1 करंट गया तो इधर से भी I1 करंट आएगा सिमेट्रिसिटी के हिसाब से। इस 5 ओम से अगर यहाँ पे I2 करंट इन किया है तो फाइनली घूम फिर कर डिस्ट्रीब्यूशन सारा होने के बाद इस 5 ओम से भी फाइनली I2 करंट ही आना चाहिए, सो दैट कि ये दोनों मिलकर फिर से I करंट दे दें। क्लियर है स्टूडेंट? इससे फायदा क्या हुआ स्टूडेंट? इससे फायदा ये हुआ कि अब आपको फर्दर आप किसी अननोन से बच जाएंगे। इसके पहले वाले में जैसे एक तीसरा अननोन आ रहा था I3, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे, जब आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये I1 करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, इधर आपका I2 करंट गया, ये I2 करंट इस ब्रांच में BC में I2 करंट गया, तो इस ब्रांच में BD में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2, इधर से I1 करंट आया, इधर I2 गया तो इधर कितना करंट आएगा, I1 माइनस I2, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक अननोन से हम लोग बच जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कैलकुलेशन थोड़ा हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इस तरह से हम लोग अब सारे ब्रांच में करंट को डिवाइड कर चुके हैं स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अलग अलग लूप में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ का यूज करते हुए इक्वेशन लिखेंगे और फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, देखते हैं। सपोज कीजिए पहले हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं, इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं एंड दिस इज योर Q, PQ। पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ये देखिएगा, ये P है, दिस इज P, ठीक है, Q, ठीक है, PABC QP, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन लूप PABCQP। क्लियर है? इस लूप में ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले हम लोग घूम जाएंगे, इस लूप में घूम जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जिधर करंट जा रहा है, अभी इस ब्रांच में देखते हैं, जिधर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट भी इधर ही मूव कर रहा है, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, किरचॉफ्स लूप लॉ। उसके हिसाब से क्या होगा कि पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो टोटल उसका सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? तो देखते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप क्लॉकवाइज अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इधर करंट भी इधर ही जा रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ से IR, तो I1 × 10, ठीक है, तो I1 × 10। चलिए ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। अभी यहाँ पर है, यहाँ भी देखिए करंट ऐसे मूव कर रहा है, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IT × 5 प्लस I2 × 5। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते चले गए। बैटरी का ये नेगेटिव प्लेट, हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिला है, नेगेटिव प्लेट मिला तो माइनस ले लेंगे, तो -10, फिर यहाँ पे आगे बढ़े, हम लोग इधर ही मूव कर रहे हैं, करंट भी इसमें I करंट जो इधर ही मूव कर रहा है, कितना वैल्यू का करंट, 10I, तो प्लस 10। ध्यान दीजिएगा, इस I को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, इनफैक्ट दिस इज I1 + I2। I क्या है, I1 + I2 है, तो 10I1 + I2 लिख देते हैं, ठीक है, या IR लिख रहे हैं, तो I1 + I2 × 10, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR इक्वल्स टू 0। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के सबका समेशन हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा I1 और I2 में, दिस इज 10I1 + 5I2, -10 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, दिस इज 10I1 + 10I2 इक्वल्स टू 10। चलिए ठीक है, दिस इज 10I1 + 10I1, 20I1 with 5I2 + 10I2, this is 15I2 इक्वल्स टू 10, दिस इज 4I1 + 3I2 इक्वल्स टू 2। ये एक रिलेशन स्टूडेंट हम लोगों को मिल चुका है I1 और I2 में। ऑब्वियस है एक और रिलेशन चाहिए,
दो अननोन है, I1 और I2 दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए फाइनली इनका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब आप किसी भी लूप में आप दूसरा कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर लूप है, आप PAC PADC QQPP आप इस लूप में भी घूम सकते हैं, ठीक है। आप इस लूप में भी घूम सकते हैं, देखिए ये जो छोटा वाला लूप है, ठीक है, इस लूप में भी। चलिए इस लूप में हम लोग घूमते हैं ABDA ABDA। नाउ चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए नाउ इन लूप ABDA स्टूडेंट, ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके इक्वेशन लिखना, किसी भी तरह का सर्किट डायग्राम हो, किसी भी तरह का सर्किट डायग्राम हो, आप इसको अच्छे से समझ लें कि कैसे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी तरह का कितना भी कम्प्लेक्स डायग्राम आपको दिया गया हो, इन्वॉल्विंग अगर आपके कैपेसिटर हो, आगे आपको इंडक्टर वगैरह मिलेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं कैसे आप किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। देखते हैं अगर इसमें क्लॉकवाइज हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, इसके ये करंट इसमें I1 इसी तरह मूव कर रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10I1, ठीक है। आगे हम ऐसे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट ऐसे ही मूव कर रहा है I1 माइनस I2, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया प्लस 5I1 माइनस I2, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो हम लोग माने हैं कि I2 इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, हम लोग मूव कर रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, इस तरह की सिचुएशन में माइनस साइन ले लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -5I2 चूंकि हम लोग मूव कर रहे हैं इससे ऐसे क्लॉकवाइज, करंट इसमें माने इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो -5I2 एंड दिस बिकम इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं दिस 10I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 0 यहाँ से 15I1 इक्वल्स टू 10I2। चलिए उधर ले गए 10I2 मतलब 3I1 इक्वल्स टू 2I2। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दो रिलेशन हम लोगों को मिल चुका है I1 और I2 में, तो यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बाई 1 एंड 2। चलिए ठीक है 4I1 प्लस 3I2। अब यहाँ से देखिए I2, इसलिए I2 को हम लोग लिख सकते हैं 3I1 बाई 2। I2 को लिख सकते हैं यहाँ से 3I1 डिवाइडेड बाई 2। I2 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 3I1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना है 2 है, ठीक है। दिस इज 17I1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से I1 स्टूडेंट निकल गया 4/17 एम्पियर। I1 का वैल्यू निकल गया 4/17 एम्पियर, और इसीलिए I2 कितना हो जाएगा 3/2I1। तो 3/2I1 है 4/17 तो दिस बिकम्स 6/17 इसलिए I2 निकल चुका है स्टूडेंट 6/17 एम्पियर। अब बहुत ही आसान है स्टूडेंट, I1 I2 दोनों का वैल्यू निकल चुका है। तो अलग अलग ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए AB में, इसीलिए AB ये हम लिख रहे हैं IAB, मतलब AB ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो AB में I1 करंट फ्लो कर रहा है। I1 का वैल्यू कितना है 4/17 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। BC में भी आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है और AD में भी I2 करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि IBC और IAD दोनों में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और I2 का वैल्यू है 6/17 एम्पियर। तो इट्स आंसर है 6/17 एम्पियर हो गया। क्लियर है। चलिए ठीक है। CD देखिए अगर CD की बात करें, ठीक है, CD में पूछा जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो CD में करंट हम I1 इधर माने तो CD में -I1 लिख लेंगे, मतलब -4/17 एम्पियर, ठीक है। और भाई अगर DC लिखना होता तो DC में लिख देते हैं I1, मतलब DC में प्लस 4/17 एम्पियर हो जाता। क्लियर है। अच्छा IBD अगर निकालना चाहे स्टूडेंट, IBD मतलब BD में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो BD में कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2। I1 का वैल्यू 4/17
4/17 माइनस I2 कितना है 6/17, दिस बिकम्स -2/17 एम्पियर। तो BD में कितना करंट फ्लो कर रहा है -2/17। अलग अलग सेक्शन में हम लोग निकाल चुके हैं। टोटल करंट के लिए आप I1 और I2 को दोनों को ऐड कर दीजिए, I1 I2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 10/17 एम्पियर हो जाएगा टोटल करंट I जो है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ब्रांच में स्टूडेंट हमारा करंट निकल चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।